यहां देखिए, सीआई के लिए तैयार हैं सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, सब लोग तैयार? ठीक है, चला जाए। सीआई जो हम लोग बचपन से पहले पढ़ते आए हैं, पहले वो सिखाऊंगा कि बचपन से कैसे सीखते आए हैं, ठीक है ना? और आप कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो पहले कुछ बेसिक बातें हम सीआई के बारे में करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तैयार हैं? ओके। अच्छा, बचपन में, अच्छा इसमें कुछ सिंबल यूज करेंगे। पी मतलब क्या सिखाए थे? यस, प्रिंसिपल, या इसे हम कह सकते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम, मूलधन, ठीक है? हिंदी क्या बोलते हैं? मूलधन। वही सेम चीज है। आर मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे, रेट। टी का मतलब टाइम, और वही सेम अमाउंट होता है, ठीक है ना? वो सारी चीजें हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट, सीआई होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, ठीक? ए भाई साहब, मोबाइल देखने जा रहा है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य समझिएगा प्लीज आप, ठीक है ना? सब तैयार हैं? अब बचपन से पहले क्या पढ़े वो सिखाता हूं पहले, ठीक है? बचपन से आपने पढ़ा था कि अमाउंट बराबर क्या सीखे थे? P इंटू 1 + R/100 का पावर T, या N कहीं लिखा होता है, ठीक है ना? देखिए, पहले हम वो सिखाने जा रहे हैं जो हमने बचपन में आपने सीखा था, जो याद है। आपकी बचपन की यादों को हम आज की यादों से जोड़ के सिखाएंगे, जिससे कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना? तो पहले सीखिएगा। हम लोग बचपन में क्या सीखे थे? पी अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R/100 का होल पावर T, ठीक है ना? ये किसका था? अमाउंट का फार्मूला। लेकिन जब रेट अलग अलग हो, रेट क्या हो? अलग अलग हो, रेट क्या हो? अलग अलग हो, तो अलग अलग लिखते हैं ऐसे, R1, R2, R3, ठीक है? तो रेट जब अलग अलग होगा, पहला साल का अलग, दूसरा का अलग, तीसरा का अलग, ठीक है ना? रेट जब अलग अलग होगा तो उसी को अलग, पहला साल 10%, दूसरा साल 5%, तीसरा साल हो सकता है 20%, ठीक है ना? तो रेट अलग अलग होगा तो हम इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिखाई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? सबको दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ। तो ऐसे करके अमाउंट बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है? अच्छा बताइए, यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बचपन में क्या सीखे थे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या सीखे थे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सीखे थे, ठीक है ना? सबको मालूम है? ओके। तो हम सी आई का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 + R/100 का पावर T। किसका फॉर्मूला हो गया? अमाउंट का। किसका है ये? अमाउंट का। और अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल। अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सीआई निकल जाएगा, ठीक है ना? क्या निकल जाएगा? सीआई निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ओके। सी आई बराबर P कॉमन ले लो, दोनों में से P कॉमन लिया, 1 + R/100 का पावर T -1। दोनों में से हमने P कॉमन ले लिया, ठीक? तो 1 + R/100 के पावर T -1 होगा, ठीक है ना? तो ऐसे करके CI का फार्मूला होगा, ठीक? अलग अलग होगा तो अलग अलग, और लास्ट में -1 कॉमन ले लेंगे P, ठीक है ना? ओके। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? बचपन में पढ़े थे, ठीक? लेकिन हम लोग अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक? पहले छोटी सी एक और बेसिक बात है, इसे जानते हैं सब लोग ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं?
अभी हम सिखाएंगे, ये तो हमको बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं, इसका हम फायदा उठाएंगे, कुछ ना कुछ इसका फायदा मिलेगा हम लोगों को। ये नहीं कि हम बचपन में कुछ पढ़े हैं इसका कुछ यूज ही नहीं होगा, होगा फायदा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसे पहले मिटा दूं, ठीक, ओके। देखिए ध्यान से थे प्लीज, फटाफट। सबसे पहले बातें मैं करूं कि एसआई और सीआई, कुछ बेसिक बातें, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और सेम है तो कहां कहां पर सेम है, ठीक, और अलग है तो कहां कहां पर अलग है, ठीक। तो आज जो बातें मैं करने जा रहा हूं आपसे, पहले कुछ बेसिक बातें एसआईसीआई का, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। जैसे मैंने कहा, मैंने कर्ज लिया 100 रुपया, ठीक, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, ठीक है ना। एसआई से भी और सीआई से भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरी बातें समझ पा रहे हैं सब लोग? किसी को दिक्कत नहीं? चले, ओके। साधारण ब्याज में क्या होता है, 100 रुपये का 10%, 10, तो हर साल इसका ब्याज, यदि प्रिंसिपल 100 है, एक साल बाद पे करेंगे ना, तो आपको 110 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि एक साल बाद नहीं, आप सेकेंड ईयर पे करेंगे तो 10 रुपया और पे करना पड़ेगा, ये सिखाए थे ना। यदि सेकेंड नहीं पे किए हैं, थर्ड ईयर पे करना चाहते हैं तो 10 रुपया, और हर साल ब्याज क्या है, यदि थर्ड नहीं पे किए तो फोर्थ ईयर पे कीजिए। 130 प्लस 10 कितना हो गया, 140, ऐसा ही ना, है ना। हर साल 10 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, वेरी गुड। तो हमने कहा कि साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर होता है। यदि प्रिंसिपल सेम है तो हर साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। हर साल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपया पर 10% ब्याज लगाएंगे तो ब्याज कितना आएगा, 10 रुपया। तो हम एक साल बाद यदि पे करना चाहें तो 100 प्लस 10, 110 हो जाएगा, ठीक। यदि एक साल बाद ही पे करेंगे तो 100 प्लस 10, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका नाम ही है कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट कंपाउंडेड। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड, कंपाउंडेड, जुड़ जाना, चक्रवृद्धि ब्याज, एक चक्र बन जाएगा, मतलब सभी एक दूसरे से ज्वाइंट होते चले जाएंगे, ठीक। जो हमने कमाया, देखिए आज के डेट में सीआई पर हम लोग बातें करते हैं, सीआई है, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेगा, जैसे हमने कहा कि हमने 100 रुपया बैंक को जमा किया, बैंक में दे दिया, बैंक में 100 जमा कर दिया 100 रुपया, ठीक है। एक साल बाद मेरे को 10 रुपया और मिला, 110। बैंक वाला बोलेगा भाई आपका अब अपना पैसा 110 है, आप चाहें तो ले जाएं 110 रुपया। हम कहें नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अब हम दूसरे साल भी चाहते हैं कि बैंक में रखें, ठीक है ना। दूसरे साल भी चाहते हैं कि बैंक में रखें, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई, बैंक वाले बता देंगे भाई इस बार मेरा प्रिंसिपल मालूम कितना है, बोला कितना, 110 रुपया है।
हम बैंक में इस बार कितना छोड़ रहे हैं 110, क्योंकि मेरा वो अपना पैसा था, मैं नहीं निकाला, रहने दिया अकाउंट में, तो मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो 110 रुपया जो हो गया वो मेरा अपना प्रिंसिपल हो गया। ठीक, हम चाहते तो 10 रुपया निकाल लेते, लेकिन नहीं निकाला। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट जुड़ के क्या बन गया, अमाउंट। तो 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल था ही, और 10 रुपया जो आया ब्याज, वो ब्याज नहीं, अब मेरा अपना पैसा है, और वो अपना पैसा मेरा अब क्या हो गया, प्रिंसिपल। हम चाहें तो 10 रुपया बैंक में रखें या खर्च कर दे, हम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर है, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ गया, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगाएंगे तो 110 रुपया पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, 110 रुपया पर। तो कितना ब्याज आएगा, 11 रुपया। ठीक, आप समझ पा रहे हैं ना, कितना ब्याज आएगा, 11 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो। तो हुआ क्या, यह 110 रुपया है। ठीक, तो 110 रुपया पे 10% ब्याज कितना हो गया, 11 रुपया। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो 110 रुपया पे 10% ब्याज, तो कितना ब्याज आएगा, 11 रुपया। तो यहाँ मुझे 11 रुपये का ब्याज मिला। ठीक, तो मालूम यहाँ किसका किसका मिला, 110 पे 10% मिला। 110 का मतलब 100 प्लस 10, और उसका 10% ब्याज मिला। तो इसका मतलब मुझे प्रिंसिपल का तो मिलता ही है, और जो हम 10 रुपया कमाए थे ना, उस पर भी 10% मिला। नहीं समझे, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 110 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 10, पूरे पर 10% ब्याज, तो 100 का भी 10% और 10 का भी 10%। मतलब प्रिंसिपल पर तो मिलता ही है, जो ब्याज आता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल पर तो मिलता ही है, जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। समझ मारा ना, प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, और जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, ओके। तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल सिंपल है कि ब्याज कितना आ गया सेकेंड ईयर, 11 रुपया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है, और वो इंटरेस्ट नहीं रहा, वो अमाउंट भी नहीं रहा, वो प्रिंसिपल बन जाता है। वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो अब सेकेंड ईयर कितना पे करेंगे, 110। यदि फर्स्ट ईयर नहीं पे किए हैं तो सेकेंड ईयर 110 प्लस 11, 121 रुपया पे करेंगे। सेकेंड ईयर कितना पे करेंगे, 121। सेकेंड ईयर कितना पे करेंगे, 121 रुपया पे करेंगे, हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब थर्ड ईयर के लिए, अच्छा सेकेंड ईयर आपके अकाउंट में कितना रुपया हुआ, 121। पहला साल आपके अकाउंट, एक साल बाद आपके अकाउंट में 110 रुपया था, तो आपने बैंक में 110 छोड़ दिया, तो दूसरा साल ब्याज किस पे दिया था, 110 पर। लेकिन दूसरा साल भी ब्याज मिला 11 रुपया, तो 110 11 121 हो गया आपके अकाउंट में। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, समझ रहे ना, लेकिन आप चाहें कि नहीं निकालें, तो हम चाहते हैं रहने दे बैंक में। तो बैंक में मेरा कितना पैसा जमा है, 121 रुपया। हम बैंक वाले को बोलेंगे भाई मेरा प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास, 121 है। ठीक, तो तीसरा साल का ब्याज किस पे लगाएंगे, 121 पे लगाएंगे। समझ मारा ना, तो तीसरा साल का ब्याज जो लगाएंगे वो 121 पर 10% लगाएंगे। किस पर लगाएंगे, 121 पे 10% लगाएंगे। समझ मारा ना, तीसरा साल ब्याज किस पे लगाएंगे, 121 पर 10%। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, तीसरा साल ब्याज 121 पर 10%। एनी प्रॉब्लम, नो। तो इसका मतलब ये है कि यहां से तीसरा साल 12 रुपया 10 पैसा ब्याज आएगा। ठीक, तो अभी थर्ड ईयर 121 प्लस 12 रुपया 10 पैसा जोड़ना चाहिए, कितना गया, 133.10, 133 रुपया 10 पैसा। कितना हो जाएगा, 133 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, हाँ या ना। मेरी बात समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके देखो, सुनो मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान सुनना। एक तो आपने ये सीखा कि सीआई में क्या है कि
कि जैसे ही इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि वो अमाउंट बन गया, लेकिन वो अमाउंट जो है वो मेरा अपना पैसा है। अगले साल चाहूं तो बैंक में रखूं, चाहूं तो न रखूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो अमाउंट हो गया वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो गया नहीं, जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए क्या है, प्रिंसिपल है। तो अगले साल हम चाहें तो रखें या चाहें तो न रखें, है कि नहीं। तो वो मेरा प्रिंसिपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड, जुड़ जाना क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है और वो अमाउंट बनता है, लेकिन वही अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल, क्योंकि मेरा पूंजी 110 रुपया बन गया, मेरा पूंजी 121 बन गया, तो मेरा अमाउंट जो है मेरा अपना पैसा हो गया, किसी दूसरे पैसा थोड़ी, मेरा अपना पैसा है। समझ में आ रहा है ना। तो वो अमाउंट नहीं रहता, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होता है। समझ में आ रहा सबको। एक छोटी सी बात, हमने कहा कि सीआई में प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक, याद रहेगा सबको। पिछला साल का मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। सुनो, ये सपोज कीजिए एक छोटी सी बात, यहां देखिएगा। हमने कहा कि कोई राशि 2 साल में 121 हो गई। कितनी हो गई, 121। और 3 साल में 133.10 हो गई, ऐसे मान लो। ठीक, तो ये बताओ 3 साल में इतनी हो गई, तो 2 साल से 3 साल में कितना बढ़ गया, 12 रुपया 10 पैसा। कितना बढ़ गया, 2 साल से 3 साल आने में। अच्छा, पैसा क्या बढ़ता, प्रिंसिपल बढ़ता है या इंटरेस्ट बढ़ता है? क्या प्रिंसिपल अपने आप बढ़ेगा? यदि ऐसा होता तो घर में पैसा रखते सब लोग, कहते भैया बढ़ जाओ, भैया बढ़ जाओ, है ना। नहीं बढ़ता है कि नहीं। वो क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल कभी नहीं बढ़ता, ठीक है ना। बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, अपने मन से ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। ठीक, ओके। हाँ, जैसे पहले होता था कि 2000 का नोट आएगा तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा। हाँ, ज्यादा दिन रखोगे तो खराब हो जाएगा, या उसमें चिप लगा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आरबीआई को। बोलते बहुत तरह की बातें, मतलब अब वैसी कोई यहाँ जादू मंद थोड़ी कि घर में रखेंगे तो अपने आप, हाँ, इसमें से इमेशन निकलेगा, निकल के इतना जमा किया था इतना हो जाएगा। चुप रहो तुम, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ऐसे बातें नहीं करते, देखिए ना, पढ़ाई की बातें करते। देखो, सेकेंड 2 साल का इतने, 2 साल में इतनी हो गई और 3 साल में इतनी हो गई। ठीक, तो हम 2 साल में देखें कि 2 से तीसरे आने में, मतलब 1 साल के दरमियान कितना बढ़ गया, 12 रुपया 10 पैसा। कितना बढ़ गया, 12 रुपया 10 पैसा। तो सिंपल शब्द मुझे बताओ कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कौन है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है कौन, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही तो प्रिंसिपल है। तो ये जो ब्याज मिला है 12 रुपया 10 पैसा, वो किस पर मिला होगा, यस, यही हमारा प्रिंसिपल है, पी आर टी। 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिला, 12 रुपया 10 पैसा। देखो, 1 साल के लिए कहीं भी लगाएंगे फार्मूला, ओनली फॉर द 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो एस आई सी आई दोनों, पहले यहां देखो, पहला साल एस आई सी आई बराबर है ना। पहला साल एस आई कितना है और सी आई भी कितना है, क्योंकि पहला साल वो भी लगेगा प्रिंसिपल पर और ये भी मिलेगा ब्याज प्रिंसिपल पर, है ना। अगले साल ना ज्यादा कमा लिए तो ज्यादा ब्याज मिलेगा सीआई में, लेकिन पहला साल क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब है, जब 1 साल के लिए कहीं निकालना हो ना, 1 साल के लिए, तो साधारण ब्याज का ही लगाना फार्मूला, ठीक है। क्योंकि 1 साल में मतलब जो प्रिंसिपल होता है उसी पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। 1 साल के लिए कहीं भी बनाना हो तो साधारण ब्याज का फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ देखो, 2 साल में इतनी हो गई थी, 3 साल में इतनी, तो जो 2 साल में हो गई थी उसी पर ब्याज लगाए होंगे ना तीसरा साल, है ना।
तो 121 रुपया पर ही ब्याज लगाएंगे। किस पर? 121 रुपया पर ही ब्याज लगाएंगे और वही ब्याज कितना मिला? 12 रुपया 10 पैसा। बिंदिया हटाओ, जीरो लगाओ, ऐसे काट के आंसर बताओ, ठीक है ना? 10%। यदि हमसे पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा तो हम बोलेंगे 10%। जैसे कहा कि कोई राशि 3 साल में 2000 रुपया हो जाती है। सम ऑफ मनी बिकम्स 2000 3 years। पहले समझिएगा, 2000 in 3 years, 3 साल में कितनी हो गई? 2000 हो गई। और हमसे कहा 4 साल में 2100 रुपया हो जाती है एंड बिकम्स 2100 इन 4 years, ठीक है ना? 4 साल में 2100 हो गई। हम क्या, आप भी समझ गए होंगे कि हाँ ब्याज कितना मिला और ये किस पर मिला होगा? 2000 पे। तो जो थर्ड ईयर का, जो तीसरे साल का अमाउंट है, वही तो अगले के लिए प्रिंसिपल होता है, क्योंकि वो दावा करता है कि जो थर्ड ईयर में जो अमाउंट हो गया वो मेरा अपना पैसा है, वो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक? और वही प्रिंसिपल आगे हम, मेरी मर्जी है जमा करें या ना जमा करें, ठीक? तो वो मेरा प्रिंसिपल हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर प्रिंसिपल क्या है? 2000। इसी पे ब्याज लगाएंगे और ब्याज कितना आएगा? 100 रुपया आएगा, ठीक? तो ऐसे बता देंगे कि रेट कितना था? 5%। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है ना? तो पहले आपको समझाऊंगा मैं कैसे कैसे होता है सीआई और एएसआई, उसके बाद ही सारी बातें करूंगा मैं, ठीक है ना? ये सबको आ गया। कुछ भी, जैसे कहा कि कोई राशि 50 साल में 4000 हो जाती है, ठीक? और कहा कि 51 वर्ष में जो है 4100 रुपया हो जाती है, ठीक? 50 साल में इतनी हो गई, 51 वर्ष में इतनी हो गई, ठीक? तो यहां ब्याज कितना मिला? वो किस पे मिला होगा? और यही 4000 पे मिला होगा ना? तो हमने क्या सीखा कि जो पिछले साल का अमाउंट है वही अगले के लिए प्रिंसिपल है। तो इस 4000 पे ही ब्याज लगाया होगा और यहाँ 1 साल मात्र है। कितने साल है? यही ब्याज 100 रुपया आ गया, हाँ या ना? तो ऐसे करके रेट कितना है? 5/2, मतलब 2.5% है ना? 2.5%। यस और नो? ठीक है ना? तो ऐसे करके रेट हो गया 2.5% का। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग रेट निकालेंगे, ठीक? तो हमने यहाँ 2 बातें सीखा। अभी कैसे बनाना वो नहीं सिखा रहा हूँ, वो सिखाऊंगा अभी आपको। मैं आपको समझा रहा हूँ होता क्या है सीआई, ठीक है ना? वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तो हमने क्या देखा कि पहला साल फर्स्ट ईयर एसआई सीआई बराबर होता है। फर्स्ट ईयर क्या होता है? एसआई सीआई बराबर होता है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरी बात समझ में आया? एकदम आया होगा, ठीक? दूसरी बात यहां समझ में आ गया कि जो पिछले साल का अमाउंट होता है वही अगले साल का प्रिंसिपल होता है। जो पिछले साल का वो अगले साल का। ओके, 2 बातें समझ में आ गया। अब तीसरी बात इसमें देखो क्या छिपा हो, देखो एकदम गौर से सुनना मेरे बात को। बहुत सारी बातें हैं भैया, तैयार हो सब लोग? बात ऐसा है बंधु, तैयार हैं आप? ठीक है। बात ऐसा है कि दूसरा साल ब्याज आया है 11 रुपया, पहला साल तो 10 रुपया ही आया है। दूसरा साल ब्याज ज्यादा क्यों आया? यस, दूसरा साल ब्याज ज्यादा इसीलिए आया क्योंकि पहला साल का ब्याज अब वो प्रिंसिपल बन गया। तो पहला साल के ब्याज पर भी ब्याज मिला होगा और पहला साल के ब्याज पर जो ब्याज मिला वो मौका उसको फायदा कर गया। नहीं समझ में आया? प्रिंसिपल पर तो हर बार मिलेगा। जो हम पहला साल कमाए हैं ना, दूसरा साल उससे भी तो कमाएंगे, उस पैसे से तो पैसे कमाएंगे। कहते ना पैसे से पैसे बनते हैं, वही बात है ना कि पैसा जो है 10 कमाया और उसी 10 से फिर कमाएंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो फटाफट। तो पहला बार तो हम 100 का ही 10% निकाले थे, 10 रुपया ब्याज। दूसरे बार जो है मैंने सिखाया था 100 का तो लगाएंगे ही,
हाँ, वो जो 10 आया है ब्याज, उस पर भी 10% कमाएंगे। इसी कारण से यहाँ 10 रुपया ब्याज होता है, और यहाँ 1 रुपया ज्यादा आने का कारण कोई और नहीं, वो ब्याज है। ठीक, तो अगला साल ब्याज पिछला साल से ज्यादा होता है। अगला साल ब्याज पिछला साल से, उसका कारण जो ज्यादा हुआ, जो ज्यादा मिला अगला साल, उसके पीछे कोई और नहीं, पिछला साल है। अगला साल ज्यादा मिला, इसके पीछे कौन है? पिछला साल। पता चल गया ना कि अगले साल का ब्याज ज्यादा होगा। क्यों होगा? इसके कारण कौन है? पिछला साल। समझ में आ गया ना? तो पिछले साल के ब्याज पर जब ब्याज मिलता है, इसी कारण से अगले साल ब्याज। ये सिर्फ पहला साल ही नहीं, देखो मैं यहां दिखाता हूं, दूसरे साल का ब्याज कितना है? 11 रुपया। और तीसरे साल का ब्याज कितना है? 12 रुपया 10 पैसा। कितना ज्यादा है? 1 रुपया 10 पैसा। ये ज्यादा क्यों है? तो ये जो 11 है ना, इसी 11 पर, 11 है ना, इसी पर ब्याज लगाया होगा, जिसके कारण से ये अधिक हुआ। ये अधिक क्यों हो गया? जो इसी पर, जो सेकेंड ईयर का ब्याज है ना, उसी ब्याज पे ब्याज लगाया होगा, जिसके कारण से तीसरा साल ब्याज ज्यादा हुआ। तो दूसरे साल का ब्याज इतना है, उसी ब्याज पे ब्याज लगाएगा। देखो अब निकालो रेट क्या था, तो बोल देंगे 10% रेट था। नहीं समझ में आया? अगला साल ब्याज ज्यादा होता है, उसके पीछे कोई और का हाथ नहीं है, पिछला साल का है। मालूम? हमने आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई, रुकते जाओ यार, कनेक्शन काट दिया, रुक जाओ। फर्स्ट ईयर का सीआई 2000 है, फर्स्ट ईयर का सीआई 2000 है, ठीक। एंड सेकेंड ईयर का सीआई, ये 2 इयर्स का नहीं है, ये क्या है? सेकेंड। 2 इयर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? सेकेंड ईयर का। 2 इयर्स नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सेकेंड ईयर, ठीक। सेकेंड ईयर का जो सीआई है, कौन से साल? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का सीआई मान लो 2100 है। कितना है? तो कितना ज्यादा है? ये 2 साल का नहीं है, ये सेकेंड ईयर का है, तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये क्यों ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा तभी हुआ जो पहला साल ब्याज आया था ना, उस ब्याज पे ब्याज लगा दिया होगा, और इसी कारण से 100 रुपया अधिक हुआ, और कोई कारण नहीं है। 20 बचे 100। रेट कितना है? 5%। क्या आप समझ रहे हैं ना? सिर्फ फर्स्ट सेकेंड नहीं भाई, यहां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना। मैं बहुत इजी बता रहा हूं चीजें ना। इसी क्वेश्चन कहेगा कि फोर्थ ईयर का सीआई 2000 रुपया है, और हमने कहा कि फिफ्थ ईयर का सीआई 2200 रुपया है। हम आपसे पूछेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ भाई। तो देखो ये है फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का। तो फिफ्थ ईयर का ब्याज ज्यादा है। कितना? ये ज्यादा क्यों हो गया? यस, किस ब्याज पर? इस ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा, और वो लगने के कारण से ही ऐसा हो गया है ना, 10%। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो हमने यहाँ 3 बातें सीखा। एक तो कि फर्स्ट ईयर का SICI बराबर होता है। दूसरी बातें सीखा कि पिछले साल का जो अमाउंट होता है वो अगले साल का प्रिंसिपल होता है, ठीक। इसी पर क्वेश्चन एक 17 के मेंस में ऐसी आ गया था। हाँ, बच्चा लोग क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है ना? कितने साल का जो है इतना, अगले साल का इतना है, तो रेट निकालो, ठीक है ना? बच्चा लोग क्वेश्चन 17 में जो बहुत टफ आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन था, जो बेसिक में समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ हार्ड था तो कुछ इजी भी बहुत था, ठीक है ना? एक देखिए, तो हमने कहा कि हाँ, तो पिछले साल का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल। यदि अगले साल का ब्याज ज्यादा है, उसके पीछे किसका हाथ है?
अगला के पीछे किसका हाथ है? पिछला का। नहीं समझा? पीछे वाले कारण से आगे वाला ज्यादा हो गया। नहीं समझा? क्या आप मेरी बात समझ रहे ना? तो हम आज ज्यादा नहीं सिखा रहे हैं, कल इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, और कल क्लास है आपका और ऑनलाइन भी चलेगा। ठीक है, और कल क्लास मिस मत करना, नहीं तो बहुत पछताओ। कल ऑनलाइन भी भारतीय कॉन्फ्रेंस पर रहेगा, आप जो नहीं आना चाहें। टाइमिंग यही 11 बजे से, कल से टाइम चेंज है, कल 11 बजे। ठीक है, 11 से 12:30। ठीक है, 11 बजे, 9 से 11 ट्रिगो है और उसके बाद नहीं।